बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औरतें वजह के बग़ैर क्यों रोती हैं? जो औरतें बग़ैर वजह के रोती हैं, इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फ़रमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, औरतों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो वक़्त के साथ अपने वालिदैन का बेटा या बेटी बन सकती हैं और अपनी औलाद के लिए बाप भी बनकर रह सकती हैं। यानी अगर वालिदैन की औलाद नहीं है तो वो बेटे की तरह माँ बाप का सहारा बन जाती हैं। अगर उस औरत का शौहर जवानी में फौत हो गया है तो वो अपने बच्चों के लिए बाप का सहारा भी बनती है। और ये बात भी सच है कि औरत दर्द सहने की आदी होती है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि औरत को दर्द दिए जाने की मुस्तहक है। औरत के लिए ये ज़रूरी है कि वो गुनाह करने से पहले अपने आप पर तरस खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को सिर्फ़ तौबा करने के बाद अल्लाह माफ़ करता है और दुनिया वाले नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि औरत उस वक़्त बर्बाद होना शुरू होती है जब उसकी तारीफ़ गैर महरम करता है। मोहतरम नाज़रीन, एक शख़्स हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में आया और आके कहने लगा कि ए अली, इंसान का कौन सा अमल है जिसके काबिज़ इंसान के रिज़्क़ और बरकत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं? तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि ए शख़्स, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ए अली, जिस घर में घर की औरतें रोती हैं और अपने मर्दों के अमाल से दुखी होती हैं, अल्लाह की तरफ से उस घर के रिज़्क़ और बरकत के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने औलाद को मर्द के और रिज़्क़ को औरत के नसीब में रखा है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में रिज़्क़ की खुशहाली रहे तो अपनी औरतों पे जुल्म और सितम ना किया करो, उनके हकूक़ को पामाल ना करना, क्योंकि जिस घर में औरतें अपने मर्दों के लिए दुआ करती हैं, मर्द हमेशा कामयाब रहते हैं और कामयाबियों के रास्ते फरिश्ते बनते हैं। और यूँ ही उस मर्द के बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं, और जिस घर में औरतें हमेशा रोती रहती हैं वहाँ ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और उनके रिज़्क़ में तंगदस्ती और मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं, मुंह पर कपड़ा रख कर रोती हैं, और इसमें माँ, बहन, बेटी, बीवी सब शामिल हैं। लेकिन आप में से अक्सर को पता नहीं होगा कि औरतें क्यों रोती हैं, यानी आखिर बेवजह क्यों रोती हैं। चलें आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप बेवजह क्यों रोती हो? उस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। तो बेटा कहने लगा कि आपकी बात मैं समझ नहीं पाया। तो माँ ने बेटे को गले से लगाया और कहा कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। डांटा, अपने बाप के पास चला गया और जाकर यही कहा कि बाबा, औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? बाप कहने लगा, बेटा क्योंकि वो औरतें हैं इसी वजह से रोती हैं। तो उस बेटे ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे समझ जवाब ना आया। कई साल गुजर गए, बेटा दिन ब दिन परेशान रहता और ये परेशानी से घेरे रखती कि आखिर औरतें बेवजह बात बात पर क्यों रोती हैं। आखिर एक दिन उसे एक बुज़ुर्ग का ख्याल आया। वो बुज़ुर्ग के पास आया और उस उम्मीद से कि ये बुज़ुर्ग मुझे बताएंगे, इसने बड़े ही अदब से बुज़ुर्ग से सवाल किया कि ए बुज़ुर्ग, मेरे दिल में एक सवाल है, उसे मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। अगर कहीं से जवाब मिला भी तो वो भी तसल्ली बख्श ना मिला। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल पूछूं। तो जवाब हाँ में मिला। तो वो लड़का कहने लगा कि ए बुज़ुर्ग, मेरा सवाल यह है कि औरतें बात बात पर बेवजह क्यों रोती हैं? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया तो उसको मज़बूत कंधों से नवाजा ताकि वो दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने बज़ाहिर उसको नरम और ख़ूबसूरत बाजुओं से नवाजा ताकि वो अपने बच्चों को संभाल सके, बच्चों को सहारा दे सके। और इसके साथ इतनी ताकत से नवाजा कि वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कूख में रख कर परवरिश कर सके, उसका बोझ उठा सके और कभी उसे धुतकारे जाने वाले का गम भी बर्दाश्त कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो ख़ास ताकत भी अता की कि वो अपने ख़ानदान वालों की तमाम मुसीबतों को और परेशानियों को बर्दाश्त कर सके।
اپنا اور گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے اور بنا کسی شکوے شکایت کے اپنے گھر کے حالات کو مضبوطی سے رکھ سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والی طاقت عطا فرمائی، پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا۔ اولاد چاہے کتنی بھی گستاخ اور نافرمان کیوں نہ ہو، اگر پلک جھپک سے پہلے انہیں معاف کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو آنسوؤں سے بھی نوازا کہ جب کبھی عورت کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو وہ اپنی اس پریشانی اور بوجھ کا دکھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اس کو بہا سکے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ نئے دکھ اور چیلنج کا مقابلہ کر سکے، اس لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا ہر طرح سے خیال رکھے، ان کی عزت اور ان کے آنسوؤں کا کبھی مذاق نہ بننے دینا چاہیے، اور کسی وجہ سے آنسو نکل آئیں یا بغیر وجہ کے عورت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک شخص حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یا علی مرتضیٰ، میری بیوی گھر کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کرتی، میرے کپڑے نہیں دھوتی، کیا مجھے اسے ڈانٹنا چاہیے؟ بس یہی کہنا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ عورت تیری غلام ہے؟ تمہاری بیوی پر واجب ہے کہ وہ تمہارے گھر کے کام کرے۔ اگر تمہاری بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم اس کی اجرت دو۔ یاد رکھنا، جب عورت تمہارے گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کی جگہ جا کر عبادت کریں، اور فرشتے اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں سوائے فرض نماز کے، اور اس کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت کی عزت نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن گدھے اور کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ گواہ ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔